Hello dear student, my name is Mahesh Kumar and today we are going to discuss about a very interesting concept in physics which is known as conservation of linear momentum. Okay, so ये इससे पहले जो हमारी क्लास थी उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो फोर्स और जो मोमेंटम है उनका जो रिलेशन है वो हमने पढ़ा था राइट इन द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। वहां पे भी हमने ये देखा था कि जो फोर्स है किसी भी पार्टिकल पे जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यस और नो। तो आज हम उसी को आगे इन डीप डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे किसी भी पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है और उसके क्या क्या एप्लीकेशंस है और जो हमारे फिजिक्स में जो इंसिडेंट होने वाले हैं आगे जिस लाइक कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स, सो वहां पे हम इसे कैसे यूज करने वाले हैं। ओके, सो आज हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास जो मोमेंटम है उसका रिलेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, व्हाट इज रिलेशन। ये मेरे पास एक पार्टिकल है। ओके, इसका मास m है राइट, इसकी वेलोसिटी v है। ठीक है, और इस पे मैं एक एफ एक्सटर्नल अप्लाई कर रहा हूँ। क्या अप्लाई कर रहा हूँ? एफ एक्सटर्नल। तो देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ये जो एफ एक्सटर्नल है, एफ एक्सटर्नल, वो किसके इक्वल होगा? चेंज इन डीपी बाई dt, चेंज इन मोमेंटम। यस और नो। तो देखो, अगर हमारा ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इसे मैं जीरो कर दूं राइट, जो हम बाहर से किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो क्या हो जाए? जीरो। उस सिचुएशन में क्या होगा? यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू डीपी अपॉन dt राइट। तो यहाँ से ये जो डीपी है, डीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो यहाँ से ये जो डीपी है, डीपी को मैं क्या लिख सकता हूँ? जीरो। ओके, और डीपी है क्या? पी मोमेंटम एट डीपी विल बी चेंज इन मोमेंटम। तो क्या मैं इसका मतलब इसे ऐसे लिख सकता हूँ? एम वी फाइनल माइनस, और आई कैन डायरेक्टली राइट इट लाइक पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल टू जीरो। चेंज इन मोमेंटम क्या आ गया मेरा? जीरो। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मेरे पास किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो? जीरो। एक्सटर्नल फोर्स कैसा हो? जीरो। तो उसमें जो मोमेंटम का जो चेंज आएगा वो भी क्या होगा बेटा? जीरो। मीन्स जो इनिशियल मोमेंटम है वो किसके इक्वल रहेगा? फाइनल मोमेंटम के। ओके, देखो, ये हो गया इन जनरल। ओके, आपने जो वेक्टर डिस्कस किया था राइट, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मोमेंटम है इसे मैं इन थ्री डी स्पेस कंसिडर करता हूँ राइट। तो फोर थ्री डी स्पेस हमारा जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? एफ एक्स आई केप प्लस एफ वाई जे केप प्लस एफ जेड के केप। ये सो नो, सेम एज इट इज इन थ्री डी स्पेस। सेम एज इट इज मेरा जो मोमेंटम है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? पी एक्स आई केप प्लस पी वाई जे के प्लस पी जेड के केप राइट। तो यहां से जो रिलेशन है, न्यूटन के सेकंड लॉ का जो रिलेशन है वो क्या आ जाएगा? एफ एक्स आई के प्लस एफ वाई जे के प्लस एफ जेड के इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी और मोमेंटम। तो यहां से आ जाएगा पी एक्स आई के प्लस पी वाई जे के प्लस पी जेड के। ये सुन लो,
क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। ओके, सो जस्ट इसको सेपरेट कर देते हैं। एफ एक्स आई के प्लस एफ वाई जे के प्लस एफ जेड के केप इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी पी एक्स आई केप प्लस डी अपॉन डी टी पी वाई जे केप प्लस डी अपॉन डी टी पी जेड के केप। राइट? ओके, जस्ट कंपेयर द कंपोनेंट। राइट? आई को आई से कंपेयर करेंगे, जे को जे से, एंड के को के से। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? हाँ, एफ एक्स will directly equal to dpx upon dt. yes or no? राइट? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो फोर्स है सिर्फ एफ एक्स डायरेक्शन में क्या है? जीरो। एफ एज्यूम लेट एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। एफ एक्स कैसा है? जीरो। तो मेरा जो डी पी एक्स है वो क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक्स डायरेक्शन में फोर्स जीरो है तो मेरा जो मोमेंटम है वो एक्स डायरेक्शन में कैसा रहेगा? कंजर्व। क्या एफ एक्स जीरो होने से ये जो बाकी के एफ वाई और एफ जेड पे कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं। तो क्या पी वाई और पी जेड जो वाई और जेड डायरेक्शन में जो मोमेंटम है क्या उनमें कोई चेंज आएगा? नहीं। वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेंगे? एफ आई एंड एफ जेड पे। मीन्स कि अगर किसी एक कंपोनेंट, मेरा जो फोर्स का एक कंपोनेंट अगर जीरो है तो उस कंपोनेंट के रेस्पेक्ट का जो मोमेंटम है वो भी कैसा रहेगा? कंजर्व रहेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे जो बाकी के जो कंपोनेंट है वो जीरो है या नहीं है, बाकी के कंपोनेंट कंजर्व है या नहीं है। यस और नो? इसका मतलब क्या हो गया कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन एफ एक्स, ये क्या है? एक्स डायरेक्शन का फोर्स। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मेरे पास फोर्स जीरो है तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन का जो मोमेंटम है वो भी क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो। मोमेंटम क्या हो गया? कंजर्व। यही है हमारा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, कि मेरे पास ये जो मोमेंटम है वो किसी एक एक लाइन के अलोंग, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं इन कोलिजन, वहां पे हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन किस लाइन के अलोंग मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। ये सुनो, तो यहाँ से क्या पता चला कि लीनियर मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट will remain constant if and only if अगर जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या हो? उसके अलोंग जीरो। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो सेम एज इट इज, अगर एफ वाई इज इक्वल टू जीरो देन डी पी वाई will also be zero, and same to same similarly fz is equal to zero then p dpz also zero। क्लियर है? राइट? ओके, सो इस पे हमें क्वेश्चन करते हैं। देखो, आपने जो मूवीज वगैरह में देखा होगा जो गन से हम फायर करते हैं। राइट? जब भी आपने मूवी वगैरह देखते तो आपने ये नोटिस किया होगा कि गन से जब बुलेट फायर होती है तो उस टाइम पे जो गन है, जो गनमैन होता है, उसको एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स फील होता है। यस और नो? कितनों ने ऑब्जर्व किया इसको? मोस्टली सबने किया होगा। ओके, हमने इस टाइप की जो प्रॉब्लम है इसको हमने थोड़ा सा रिलेट, हाँ, जो हमारा सेकंड चैप्टर था वहां पे भी हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था। बट आज हम इस प्रॉब्लम को इन डीप डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या होता है एक्चुअल में, कि जब हम बुलेट फायर करते हैं तो जो गनमैन है उसको क्या होता है? एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स फील होता है। जो गन है उसकी बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होती है? वेलोसिटी। ओके, तो देखो, हमारे पास एक बुलेट है। ठीक है, ये एक बुलेट है जिसका मास है आपको गिवन 50 ग्राम। ओके, बुलेट का मास कितना है? 50 ग्राम। और वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी आपको 100 मीटर
पर सेकेंड प्रोवाइडेड है। ठीक है। जो गन का मास है, मास ऑफ गन इज इक्वल टू, हाँ, 950 ग्राम। गन का मास कितना है? 950 ग्राम। ओके। इस गन से एक 50 ग्राम की बुलेट को 100 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से फायर किया गया है। कितने वेलोसिटी से फायर किया है? 100 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से। So you just need to calculate the velocity of this gun। मतलब ये जो गन है इसकी वेलोसिटी क्या होगी? मैंने बुलेट को तो 100 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से फायर किया है, लेकिन जो गन बैकवर्ड जाती है उसकी भी तो कुछ वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी? गन अपनी पोजीशन चेंज कर रही है ना टाइम के साथ, और जब कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करता है तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होती है। यस और नो? राइट। तो हमें वही वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ गन जस्ट आफ्टर फायरिंग बुलेट। ओके। जैसे ही गन से मैंने बुलेट को फायर किया, आपको क्या कैलकुलेट करना है? वेलोसिटी। तो बच्चों आपको एक बात अच्छे से पता है, वो क्या है? जो लीनियर मोमेंटम है वो कैसा रहता है? कंजर्व रहता है। ये जो मेरे पास गन है, ये मान लो ये क्या है? गन है। ठीक है। इससे जब हमने किसी बुलेट को फायर किया है, राइट, तो इनिशियली देखो इस गन के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा। ये जो मेरा पूरा सिस्टम है, मैं इसे एक पूरा सिस्टम एज्यूम कर सकता हूँ ना, बुलेट इस गन के अंदर है, राइट। क्या इस पूरे सिस्टम पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा? क्या मैंने गन पे, जो गन है उस पे मैंने बाहर से कुछ फोर्स अप्लाई किया क्या? नहीं किया, राइट। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो गन है इसका मोमेंटम कैसा रहेगा? कंजर्व। इसका जो लीनियर मोमेंटम है वो कैसा रहना चाहिए? कंजर्व। ओके। सो इनिशियल मोमेंटम पी आई वो कैसा होना चाहिए? पी आई इज इक्वल टू पी फाइनल। ये सुनो। तो यहाँ से जो पी आई है, इनिशियल मोमेंटम क्या है? बताओ जल्दी से। इनिशियल मोमेंटम क्या मेरा ये नहीं हो जाएगा? मास ऑफ गन एम, एम जी वी जी प्लस मास ऑफ बुलेट एम बी वी बी। इनिशियल, राइट। फाइनल क्या हो जाएगा? फाइनल में इसे ऐसे लिख सकता हूं, एम जी वी जी फाइव डेज प्लस एम बी वी बी डेज। ये सुन लो। डेज का मीन्स हो गया कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है। इनिशियली जो गन और बुलेट, मेरा जो गन बुलेट जो सिस्टम है वो किस पे है? रेस्ट पे। तो वीजी एंड वीबी दोनों क्या हो जाएंगे? जीरो। तो ये जो पूरा, ये जो क्वांटिटी है, ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? जीरो। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ? जीरो इज इक्वल टू एम जी वी जी डेस प्लस एम बी वी बी डेस। ये सुनो। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं? ओके। तो देखो, एम जी वी जी आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। आपको क्या कैलकुलेट करना है? वेलोसिटी ऑफ गन। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी अपॉन एम जी। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। ओके। सो ये हो जाएगा वी जी डैश इज इक्वल टू, अब बताओ, एम बी मास ऑफ बुलेट कितना गिवन है? 50 ग्राम। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 50 × 10⁻³ मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ बुलेट, बताओ कितनी गिवन है? 100। तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय मास ऑफ गन कितना है बच्चों? मास ऑफ गन है 950 ग्राम। कितना? 950 × 10⁻³ ये सुनो। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। तो -3 से ये कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 5 से 95 हो गया, 19 टाइम्स, राइट। ये सुनो। तो यहाँ से जो वेलोसिटी ऑफ गन है वी जी डेस वो क्या हो जाएगी बच्चों? 100 डिवाइड बाई 19। 100 डिवाइड बाई 19।
यस और नो? क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो ये आ जाएगा आपका अराउंड 5 पॉइंट समथिंग कुछ। इसकी जो वेलोसिटी है वो आ जाए, ओके, 1995 और 5 तो 3, 5.3 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्स। जो इस बुलेट को 100 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से फायर करने पे जो गन की जो वेलोसिटी होगी बच्चों वो कैसी होगी? माइनस के 5.3 मीटर पर सेकेंड। मीन्स माइनस आने का मतलब क्या हो गया कि जो बुलेट है वो अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो जो गन की जो वेलोसिटी है वो कैसी हो जाएगी? बैकवर्ड। और किस वेलोसिटी से जाएगी? 5.3 मीटर पर सेकेंड। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो? ओके। सो नेक्स्ट है कि ये जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है इसे हम आगे स्टडी कैसे करने वाले हैं, ये हमारे काम कैसे आने वाला है, राइट? तो इसके लिए हम पढ़ेंगे कोलिजन, पार्टिकल्स का कोलिजन, राइट? ओके, तो उसको पढ़ने से पहले हम एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो, एग्जाम्पल 2। ये मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, ओके। इसकी वेलोसिटी वी है, लेट्स से वी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। ये जो प्लेटफॉर्म है इस पे ये एक इंसान है, स्टैंड कर रहा है। इसका मास 10 kg, प्लेटफॉर्म का मास है 40 kg, ठीक है। ये जो पर्सन है, ये पर्सन क्या कर रहा है? प्लेटफॉर्म से जंप करता है। प्लेटफॉर्म से क्या करेगा? जंप करेगा। जंप किस वेलोसिटी से कर रहा है? v इज इक्वल टू अराउंड 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से इसने क्या किया है? जंप किया है। तो जंप करने के बाद ये जो प्लेटफॉर्म है इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ओके, ये आपको v इनिशियल प्रोवाइडेड है, प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी, ओके। ये जो पर्सन है इसने क्या किया? प्लेटफॉर्म से जंप किया है। आपको क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म जस्ट आफ्टर द मैन जंप, ओके। जंप विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। मीन्स ये जो पर्सन है ये 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से इस प्लेटफॉर्म से जंप करेगा तो इस प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा? इनिशियली इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड आपको गिवन है। जंप करने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ये आपको क्या करना है? फाइंड करना है। बोले आपको क्वेश्चन क्लियर है? सबको क्लियर है? ओके। तो मुझे एक बात अच्छे से ये बता दो, जस्ट सिंपल, कि क्या इस पूरे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है? बताओ। कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ये जो पूरा सिस्टम है इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या रहना चाहिए? कंजर्व रहना चाहिए। रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? ओके। सो सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम पे इनिशियल वो किसके इक्वल होना चाहिए? पे फाइनल के, राइट? ओके, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? मोमेंटम ऑफ दिस पर्सन प्लस मोमेंटम ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, राइट? या फिर मैं डायरेक्ट ये ले सकता हूं, दोनों की वेलोसिटी सेम है तो m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ होल सिस्टम। यस और नो? तो m1 प्लस m2, m ऑफ पर्सन, m ऑफ मेन प्लस m ऑफ प्लेटफॉर्म मल्टीप्लाई वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m m v फाइनल प्लस m p v फाइनल। अगर आपने इसको समझ लिया ना, इसको लिखना, तो इस और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
इसके बाद जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है एंड यू विल गेट योर आंसर, राइट। सो जस्ट आपको ये समझना है कि ये जो मोमेंटम कंजर्वेशन हम कर रहे हैं ये कैसे अप्लाई करना है, ये किस तरीके से वर्क करेगा, ये आपको समझना है। क्लियर है? तो देखो एम एम प्लस एम ऑफ मैन प्लस मास ऑफ प्लेटफॉर्म कितना हो जाएगा 50, 50 मल्टीप्लाई वेलोसिटी और वी इनिशियल कितना है, दोनों की वेलोसिटी सेम है कि नहीं है। अरे जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे स्टैंड कर रहा हूँ ये प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो क्या मेरी और प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी सेम नहीं होगी क्या? जैसे आप लोग बस में बैठे हो और अब बस चल रही है तो आपकी और बस की वेलोसिटी सेम होती है कि नहीं होती, और जो ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एम पी प्लस एम एम इंटू वी आई 10 is equal to mm plus mm into vf, right? M of m means mass of man multiply mass of velocity of this man। ये जो मैन है ये किस वेलोसिटी से जंप कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से ये हो जाएगा 10 इंटू 20 प्लस एम पी वी एफ, एम पी कितना है 40 इंटू वी एफ। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं। ओके सो देखो ये हो जाएगा 500 माइनस ये 200 इज इक्वल टू 40 वी एफ, राइट। तो ये हो गया 300 डिवाइड बाई 40 इज इक्वल टू वी एफ, जीरो से जीरो कैंसिल, सो वी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 30/4 15/2, so around 7 point vf is equal to 7.5 मीटर पर सेकेंड। ये सुनो देखो इस मैन के जंप करने की वजह से जो वेलोसिटी है फाइनल, जो इस प्लेटफॉर्म की जो वेलोसिटी है वो कैसी हो जाएगी बच्चों 7.5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली वेलोसिटी क्या थी 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 7.5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हो गया वेलोसिटी में डिक्रीमेंट आया कि नहीं आया? ये सुनो वेलोसिटी क्या हो गई डिक्रीज हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि जब ये जो पर्सन है इसने आगे की तरफ जंप किया तो टू कीप मोमेंटम कंजर्व द प्लेटफॉर्म रिड्यूसेस इटसेल्फ इज वेलोसिटी, राइट। क्लियर है? ये समझ में आया आपको? ओके ओके सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, और वहां पे हम पढ़ेंगे कोलिजन्स के बारे में। हमारे पास टोटली टू टाइप के कोलिजन होते हैं, ओके। एक तो डायरेक्शन बेस पे और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन बेस पे, जिनको हम इन डीप डिस्कस करेंगे और वहां पे हम इसी को अप्लाई करेंगे। तो ये जो मोमेंटम कंजर्वेशन है ये आप अच्छे से समझ लेना और इसके जो प्रॉब्लम्स है ये इनको आपको सोल्व करना है। ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट अगेन।